Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एक किया सेल्टॉस खरीदने का सोच रहे हैं, तो आज हम करने वाले हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। और हमारे साथ यहाँ पे अंकित भाई। अंकित, आप एक बार आ जाओ। सो अपनी सबसे पहली चीज़, कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर चला चुका है एंड कितने की पड़ी? ठीक है, ये मॉडल है किया का एनिवर्सरी एडिशन। ओके। एक्चुअली ये किया ने सिर्फ 6000 बनाई थी। सिर्फ 6000 बनाई थी, तो मतलब लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड एडिशन। ओके भाई, तो लिमिटेड एडिशन का आज मिलने वाला है रिस्पॉन्स। ठीक है। मैं इसको एक्चुअली बहुत कम चलाता हूँ, सिर्फ 7000 अभी तक चली है। ओके, ठीक है। और ये मॉडल है HTX का 2019 का। ओके। किया सेल्टॉस ही क्यों? एक्चुअली मैं मार्केट में 3 गाड़ियाँ थी इस रेंज में, 18-19 लाख की रेंज में। तो एक हेक्टर थी। ओके। तो हेक्टर तो हमारे पास है, पहले एक और है हेक्टर भी ले ली थी हमने। तो हमने एक जो दूसरी देखी थी वो हैरियर देखी थी। ओके। बट हम ना काफ़ी साल से टाटा चला रहे थे और टाटा पे थोड़ा इंजन के बड़े इश्यूज आते पर टाटा की कौन सी गाड़ी चला रहा था? टाटा की कौन सी गाड़ी चला रहा था? टाटा की हमारे पास आर्या थी उस टाइम। ओके भाई, आर्या और डब्बा गाड़ी को कंपेयर करेंगे हैरियर से, तो भाई फिर तो होना ही होना है, ये तो चीज़ है। हाँ, लेकिन उसके जो अब टाटा का नाम काफ़ी अच्छा हो गया एक्चुअली। और जो उसकी नेक्सॉन है और जो हैरियर है, अच्छी गाड़ियाँ हैं। बट हमने सोचा कि कुछ दूसरा ब्रांड ट्राई करते हैं। MG एक नया ब्रांड था मार्केट में, तो हमने सोचा था वो ट्राई करेंगे। तो ऐसी किया भी उसी टाइम, थोड़े टाइम पहले ही आई थी। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली अब जब मैंने इनकी टेस्ट ड्राइव ली थी तो सिटी के अंदर ये मुझे बड़ी लाइट लगी थी चलाने में। ये बहुत तो ही कंफर्टेबल गाड़ी है। यस। ठीक है, इस गाड़ी में बस एक ही ख़राब बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बहुत ही लाइट गाड़ी है, जो उनसे आप कंपेयर करेंगे बहुत ही शानदार है, चलने में बहुत लाइट है। अब बात करते हैं भाई सिटिंग कंफर्ट की, कि 4 बंदे 5 बंदे के हिसाब से, कभी 5 बंदे बिठाएं इस गाड़ी के अंदर? 5 बंदे बिठाए नहीं है, लेकिन 5 बंदे अगर आप बिठाओगे 4 कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। 5 के लिए थोड़ा अगर बड़े हैं, थोड़े लंबे चौड़े हैं, तो वो नहीं आ सकते। मतलब ये है कि 4 अडल्ट और हम एक बच्चे की बात करें तो वो इजीली आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करें अगर इसकी सीट कंफर्ट की, अच्छी है। बट इससे भी बेटर ऑप्शंस हैं मार्केट में सीट कंफर्ट के मुकाबले। अगर आप देखें कैसा थाई सपोर्ट वगैरह थे, वो कैसा लगा? थाई सपोर्ट सब ठीक है इसका, एक्चुअली ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल गाड़ी की तरह ही है। और अगर मैं लेग रूम की बात करूं कि यार लेग रूम कैसा लगा गाड़ी के अंदर? कि यार मेरी हाइट के हिसाब से लेग रूम बहुत अच्छा। अगर हम इसको हैरियर के साथ उसके साथ कंपेयर करें जो तेरे पास हेक्टर है, तो हेक्टर के हिसाब से तो मेरे ख्याल से काफी कॉम्पैक्ट कम है। हेक्टर से थोड़ी नीचे भी है, हेक्टर इससे थोड़ी ऊंची गाड़ी है। और आपकी उसकी जो सीट कंफर्ट है वो एक्चुअली नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत अच्छा है उसका सीट कंफर्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही आ रहा था कि भाई अगर इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, सो अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि यार ग्राउंड क्लियरेंस में कभी कोई प्रॉब्लम आई है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैं इसको ऑफ रोड के लिए भी लेके गया था, गुड़गांव की तरफ, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम आई नहीं किसी चीज में नहीं है। एंड सस्पेंशंस कैसे हैं गाड़ी के? सस्पेंशन स्टिफ हैं, ये ना स्टिफर साइड है, जैसे मैंने आपको बताया कि चिपक के भागती है, तो इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है। ओके। हाँ, कंपेयर टू हेक्टर एंड हैरियर, तो वो थोड़ी फ्री है गाड़ियाँ एक्चुअली। वो एक्चुअली जो उसमें आपको गड्ढे इतने महसूस नहीं होंगे, इसमें थोड़े आपको महसूस हो सकते हैं क्योंकि ये स्टिफ सस्पेंशन वाली। ओके, सो भाई अगर आप ये चीज़ को दिमाग में लेके चलना, अगर आप एक सेल्टॉस लेने जा रहे हो तो भाई का कहना ये है कि थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन है। एंड जब भी आप पॉट होल्स में से या कुछ ऐसा सा पार्ट आता है सड़क का उबड़ खाबड़ सा, सो उसमें आपको जो है सस्पेंशन पता चलता है कि हाँ गाड़ी प्रॉपरली मूव हो रही है, जिसमें अप डाउन वगैरह की बात है। ओके, सो बेसिक अगर मैं बात करूं भाई, सबसे मेन जो हिंदुस्तान दिमाग में एक ही चीज आती है भाई, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी हो, चाहे 2 करोड़ की गाड़ी हो, चाहे 10 लाख की गाड़ी हो, भैया देती कितना? तो दिस इज द पेट्रोल वेरिएंट आई सपोज। तो पेट्रोल वेरिएंट में क्या एवरेज दे रही है? पेट्रोल वेरिएंट में एक्चुअली इसकी एवरेज अच्छी नहीं है। सिटी में ये मेरे को 9-10 के आसपास दे देती है। ओके, ठीक है, विद रफ यूज़। मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा यूज़ है। जहाँ पे अगर इसका आप डीजल वेरिएंट लेंगे तो डीजल वेरिएंट आपको आराम से 14-15 की सिटी के अंदर दे देगा। हाईवे पे ये 12-13 की दे देती है मैक्सिमम। भाई हाईवे पे 12-13 की एवरेज आ रही है गाड़ी की, और ये विदेशी की बात हम कर रहे हैं। तो मैंने तो इसकी एवरेज सुनी है कि यार लोग कहते हैं अच्छी एवरेज देती है। वो एक्चुअली डीजल वेरिएंट की बहुत अच्छी एवरेज है इसकी, क्योंकि उसकी डीजल वेरिएंट की 15-16 भी देती है और हाईवे पे वो 18 तक दे सकती है। इनफैक्ट 20 भी क्रॉस करी है, कहीं मेरे एक फ्रेंड के पास है, उसकी जो जिस तरीके से वो चलाता तो उसकी 20 भी क्रॉस कर जाती है हाईवे पे, हाईवे यूज़ पे।
बट पेट्रोल के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम में 15 या मैक्सिमम 16, कोई बहुत अच्छी चला लेगा तो 16 तक की एवरेज। हाँ, 16 तो नहीं कर सकते नहीं आप। देखा, वो भी नहीं देखी। नहीं, ओ भाई 16 की एवरेज भी नहीं देने 14 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं जाएगी एवरेज के मामले में। बट इसका इंजन जो है अगर आप कंपेयर करें बहुत ही रिफाइंड है। अगर आप इसके अंदर बैठेंगे और आप इसका इंजन ऑन करेंगे आपको लगेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बिल्कुल साउंड है ही नहीं गाड़ी। ओके, कैबिन एकदम क्वाइट, साइलेंट है, साइलेंट, एकदम साइलेंट है। ओके यार, ये बहुत ही अच्छी चीज़ भाई ने बताई कि कैबिन एकदम साइलेंट है। बट अगर आप एवरेज का लेके सोच के चल रहे हो कि यार सेल्टोस हम ले रहे हैं और उसमें हमें एवरेज मिल जाएगी, तो भाई वो चीज़ दिमाग से निकाल देना। 9-10 की एवरेज बेसिक सिटी के अंदर, और हाईवे पे बहुत अच्छी चला रहे हो तो कह रहे 14 या 15 भी शायद ही निकल पाएगी। तो अंकित भाई अब हम आ गए हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो यार एक चीज बताओ, गाड़ी के अंदर मतलब सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती है कि यार ये सारी चीजें मुझे इस गाड़ी में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं? सबसे पहले जो इसका इंटीरियर है, जो इसका लेआउट है, ये एकदम मॉडर्न लुक देता है कंपेयर टू हैरियर। ओके, ठीक है, तो मुझे ये बड़ा पसंद आया था कि इसका लुक बहुत मॉडर्न है। और हेक्टर से मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें एसी कंट्रोल जो होता है हेक्टर में, वो सारा स्क्रीन से होता है। तो जब तक स्क्रीन स्टार्ट नहीं होती तो उसमें आप एसी कंट्रोल नहीं कर पाते, बट इसमें अलग से ये चीज़ दी हुई है जो कंपैरेटिवली ओके, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा दिया गया सिस्टम दिया हुआ है, स्क्रीन से कुछ रिलेटेड नहीं है। तो ये एक बेटर पॉइंट है जो लगता है मेरे को हेक्टर से। प्लस जो इसका लेआउट है वो इस सेगमेंट में और इस रेंज में मुझे बेस्ट लगता है। एंड अगर मैं यहाँ पे लेग रूम वगैरह की बात करूँ तो भाई अब ये नॉर्मल सीट है हमारे यहाँ पे। एंड भाई जैसे कह रहा था कि मेरे को लेग रूम कम लगता है, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इस गाड़ी के अंदर लेग रूम में कोई कमी होने वाली है। ठीक है, अगर कोई 6 फीट का है तो हाँ, अगर आप इसको MG हेक्टर से कंपेयर करोगे तो शायद MG हेक्टर को ज्यादा ही खुली गाड़ी है भाई वो। बट इस गाड़ी में मुझे ऐसा यहाँ पे आपको इनफ लेग रूम मिल रहा है। मैंने पीछे भी खोल के देखा, मुझे कहीं से भी कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ यार गाड़ी में मतलब आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सो कुछ ऐसे फीचर्स जो कि मतलब गाड़ी के अंदर तेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं कि यार ये फीचर्स तो मजेदार हो गए। तेरे को ऐसा फील होता है कि यार इसमें मेरे को शायद वेंटिलेटेड सीट्स, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन तो नहीं है? इस मॉडल में नहीं है, एनिवर्सरी एडिशन में नहीं था। जो इसका टॉप मॉडल आता है उसमें वेंटिलेटेड सीट्स। तो ऐसा लगा कि यार काश मेरे पास वेंटिलेटेड सीट्स होते तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। नहीं, एक्चुअली मैं अब वैल्यू फॉर मनी देखना चाहता था मॉडल। जो इसका टॉप मॉडल है वो 20 लाख प्लस का, वो ऑलमोस्ट 21 लाख का पड़ता है आपको ऑन रोड। 21 लाख का आपको पड़ता है ऑन रोड। तो उसमें आपको जो एक्स्ट्रा मिल जाता है मैं बताता हूँ। उसमें आपको मिल जाती है एक हेड्स अप डिस्प्ले, और उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। उसमें आपको बोस के स्पीकर मिलते हैं। और उसमें आपको एक 1.4 का टर्बो इंजन मिलता है। सो फॉर टर्बो इंजन्स लाइक डेली ड्राइविंग में मेरे लिए उसकी एवरेज तो और कम होगी। हाँ, उसकी एवरेज और कम थी है। और टेक्निकली मेरे लिए टर्बो इंजन की चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी ड्राइविंग के हिसाब से, जैसे मैं बहुत कम चलाता हूँ और दिल्ली में आपको पता है ट्रैफिक कितना, तो टर्बो लेने का फ़ायदा नहीं। प्लस मेरे को हेड्स अप डिस्प्ले से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वेंटिलेटेड एसी का फ़ायदे हैं, सीट्स के फ़ायदे हैं, क्योंकि भाई दिल्ली जैसे वेदर में ये हाल होता है कि फ्रंट से तो आदमी बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा फील करता है, बट पीछे बैक जो होती है वो बहुत, तो उसके फायदे हैं। बट उसके लिए मुझे लगा नहीं कि यार मेरे को 3.5 लाख रुपए और ऊपर देने चाहिए, मुझे वर्थ नहीं लगी थी उस चीज़ की। तो स्पेशली दिल्ली की कि भैया हम यहाँ पे हम इसको 3.5 लाख रुपए ऊपर देके एक हेड्स अप डिस्प्ले और वेंटिलेटेड, तो मेरे लिए इतना वो नहीं था। तो मेरे को वेरिएंट ही बेस्ट लगा। प्लस मेरा मन इसलिए आया था क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन था। बाकी आप रोड पे देख सकते हैं बड़ी सारी सेल्टोस आ चुकी है, तो एक ये थोड़ा था कि थोड़ी सी यूनिक स्टैंड आउट कर जाती है क्राउड से। हाँ, ये है कि जब खड़ी होती है तो भाई अलग से एक स्पोर्टी प्लस एक बिग कार, मतलब उसके दोनों का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन सा रहता है यार इसके अंदर। सो अब मेन क्वेश्चन एक आता है कि यार अगर जैसे ऑडियंस है, तू क्या सजेस्ट करता है कि उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं एक्चुअली पेट्रोल लेनी थी, क्योंकि मेरे को था कि मैं ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तो पेट्रोल मेरे लिए ठीक थी। कि उसमें ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा, अगर डीजल तब आपका फ़ायदेमंद होती है, आप दिन में 80 to 100 किलोमीटर्स की अगर रनिंग कर, कम से कम 50 से ऊपर, 50 से ऊपर आपकी होनी चाहिए रनिंग, तो तब फ़ायदा होता है। तो पेट्रोल मैंने इसलिए ली थी। अब एज अ बेसिक गाड़ी बात करें, अगर आपको थ्रिल चाहिए गाड़ी चलाने में, मज़ा आना चाहिए, कंफर्ट चाहिए और इजी गाड़ी चाहिए आपको, तो आप सेल्टोस ले सकते हैं। लेकिन इसमें वो एसयूवी वाली आपको फील नहीं आएगी कि आपकी एक बड़ी गाड़ी में बैठे, ऐसा लगेगा कि हैचबैक के अंदर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन कंफर्टेबल बहुत है गाड़ी और
एक्चुअली बड़ी लाइट है चलाने में। ओके आपको थकान नहीं होगी इसको, सबसे जो मेन फैक्टर मुझे लगता है, इसको चलाने में थकान बिल्कुल नहीं होती मुझे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिमाग में है भाई, जो कि एक बहुत मेजर फैक्टर देता है कि जैसे पेट्रोल का लोग पूछते हैं कि एवरेज क्या सीन है, ऐसे ही लोगों के दिमाग में एक होता है कि यार गाड़ी मेंटेन करने में कैसी है। बट तूने चलाई सिर्फ 7,000 किलोमीटर ही है, बट मेरे हिसाब से ओवर द टाइम पीरियड इसकी शायद पेड सर्विस आ चुकी होगी। सो व्हाट डू यू थिंक कि पेड के हिसाब से इसने क्या एवरेज मतलब क्या सर्विस कॉस्ट जो है इसकी बेसिक आई होगी? इसकी जो एवरेज कॉस्ट वो आती है वो 4 से 5,000 की आती है पर सर्विस, जो इसकी बेसिक जो चीज़ें आती हैं। ओके, मतलब इंजन ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज और इंजन ऑयल चेंज, सब कुछ 4 से 5,000 में इसका सब कुछ हो जाता है। ओके सो जैसा भी भाई ने बताया, आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। बाकी कुछ जो पॉइंटर्स मैं यहाँ पे करूँगा कि अगर आप एक एवरेज रिलेटेड गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, सीधा सीधा इसको दिमाग में से निकाल देना। बट हाँ, जैसे भाई ने बोला कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और आप डीजल के वेरिएंट के अंदर जाते हो तो आपको उसके अंदर एवरेज मिल सकती है। ब्रेकिंग वाइज, इंजन क्वालिटी वाइज, गाड़ी ड्राइव करने वाइज, कंफर्ट वाइज, हर चीज़ वाइज भाई ने इसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया है। एंड अगर आप वो सारी चीज़ें दिमाग में रख के गाड़ी लेने का सोच रहे हो, देन आप आंख बंद करके जो गाड़ी है उसको ले सकते हो। अगर मैं बेसिक बात करूं, जैसे तूने बोला हैरियर आती है और भी ऑप्शंस आते हैं, तो अगर कोई इसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी लेना चाहता है तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि यार उसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस। नहीं, अब जैसे तेरे पास हेक्टर भी है और हैरियर तूने चेकआउट करी है, तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब अगर आपको सेफ्टी देखनी है गाड़ी में तो डेफिनेटली गो फॉर टाटा। उससे सेफ गाड़ी तो है नहीं इस रेंज में, है ना हेक्टर है ना ही ये है। प्लस हेक्टर की भी जो एनकैप रेटिंग है वो 4 है, तो हेक्टर एकदम बैलेंस गाड़ी में आती है। बस हैरियर की मुझे एक बात अच्छी नहीं है, जो उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्पीकर सब अच्छा है, लेकिन जो उसका 20 लाख की गाड़ी से आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ यार कि टच स्क्रीन अच्छा हो या हाँ उसका थोड़ा लैग मारता है टच वगैरह, इंटीरियर अच्छा हो या कुछ अच्छा हो, तो वो चीज़ें उसमें एक वो कनेक्टेड कार नहीं है। उसमें नॉर्मली आपका बस स्टीरियो लगा हुआ है, तो डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस। तो इस मामले में हेक्टर इसलिए उठाई थी। तो हाँ, उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड और जो फीचर्स आते हैं 20 लाख की गाड़ी से, तो आपको लगता है कि हाँ हम किसी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। हाँ, ये तो चीज़ है। बट ये है कि हाँ अगर आप स्टिफनेस चाहते हो या वो सब चाहते हो, आपको एकदम रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए, तो आंख बंद करके आप हैरियर ले सकते हो। भाई का रिस्पांस तो आपने सुन लिया, बाकी हेक्टर भी भाई से एक बार क्वेश्चंस करेंगे एंड देखते हैं, उसको ओनरशिप रिव्यू भी भाई से निकलवाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल पर नहीं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। एंड भाई से मिलते रहेंगे। एंड जैसे मैंने बोला, कुछ पायलट रिलेटेड अगर आपको चाहते हो एक वीडियो चाहना, तो भाई से पूरा उसका भी निचोड़ निकाल के निकलवाते हैं एक बार उसके आंसर्स। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑलवेज बाय बाय।